पहला टॉपिक है देश एवं उनकी राजधानियां। सबसे पहला टाइप है देश एवं उनकी राजधानियां। देश एवं उनकी राजधानियां। देश एवं उनकी राजधानियों में सबसे पहला है टाइप, ठीक है। इससे क्या है, आपको पहले सबसे पहले हम क्या है डिटेल से चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, देश एवं उनकी राजधानियां। तो सबसे पहला देश क्या है, यूएसए। सबसे पहला देश है यूएसए। यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन। क्या है, वाशिंगटन। ये चीजें आपके जीके में भी काम आएंगी, साइंस में भी और रीजनिंग में भी। यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन। भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और तीसरा देश क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। वियना, वियना, ठीक है। और उसके बाद कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी ओटावा। पांचवा है जापान की क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। उसके बाद छठा है रूस। रूस की क्या है, बीजिंग। रूस की मॉस्को। और चीन की क्या है, बीजिंग। रूस की मॉस्को है और चीन की क्या है, बीजिंग। आठवां देखो, रूस हो गया, चीन हो गया, और क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। कैनबरा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है यूके। यूके की क्या है, लंदन। यूके की क्या है, लंदन। एक बात याद रखना आप, ध्यान दो। देखो ऑस्ट्रिया की क्या है, वियना, और ऑस्ट्रेलिया के क्या है, कैनबरा। दोनों देश अलग अलग हैं। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश क्या हैं, अलग अलग। ऑस्ट्रिया की क्या है, वियना, और ऑस्ट्रेलिया के क्या है, कैनबरा। उसके बाद आता है ईरान। ईरान की क्या है, तेहरान। ईरान की क्या है, ईरान। तो देखो ईरान की क्या है, तेहरान। तेहरान। आप याद रख सकते हैं इसको, ईरान को, कि पीछे क्या है, रान है। पीछे क्या है, रान। समझ में आ रही है ना, ईरान और इसकी क्या है, तेहरान। उसके बाद ईरान के बाद है मिस्र। मिस्र की क्या है, काहिरा। मिस्र की क्या है, काहिरा। इसको ताहिरा से याद रख सकते हैं। हाँ जी, मिस्र की क्या है, ताहिरा यानी काहिरा। और ग्रीस की क्या है, एथेंस। ग्रीस की क्या है, ग्रीस की है एथेंस। एथेंस। उसके बाद क्या बच गया, ग्रीस के बाद बांग्लादेश की क्या है, ढाका। हाँ, बांग्लादेश की क्या है,
ढाका। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, श्रीलंका। श्रीलंका की क्या है? हाँ, श्रीलंका की क्या है बताओ? इसकी शायद चेंज हो चुकी है ना, क्या है बताओ? नहीं बताओ। जेवर जे वर्धने कोटे, जे वर्धने कोटे, ये चेंज हो चुकी है इसकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है श्रीलंका बाद? केन्या। केन्या की क्या है? केन्या की है नैरोबी। उसके बाद क्या है? स्पेन। स्पेन की क्या है? मैड्रिड। स्पेन की क्या है? मैड्रिड। उसके बाद इराक की क्या है? बगदाद। इराक की क्या है? बगदाद। और इटली की क्या है? रोम। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है ना। 19 का क्या है? पाकिस्तान की, पाकिस्तान इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है वैसे? रुपया है ना। 20 क्या आ गया? ब्राजील। ब्राजील की क्या है? ब्राजील की ब्रासीलिया। तो देखना, याद रखना, ब्रा से ब्रासीलिया, ब्रासीलिया। उसके बाद क्या है? क्यूबा। क्यूबा। क्यूबा की क्या है वाना। उसके बाद हैवाना। और बताओ। अफगानिस्तान की क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की क्या है? काबुल। उसके बाद किर्गिस्तान की क्या है? हाँ, डिस बिस्केक। और फ्रांस की क्या है? पेरिस। फ्रांस की क्या है? पेरिस। और क्या बचा हुआ है? म्यांमार की ने नेपी नेपिटोस। तो के बाद नेपिटो। म्यांमार में नेपिटो। ठीक है, उसके बाद क्या है? और बताओ कोई। बांग्लादेश की भी हो गई, म्यांमार की भी हो गई, नेपाल की काठमांडू। और बताओ जिसकी बच रही है, कोई देश आपकी नजर में है तो? काठमांडू। याद कराने की टेंशन छोड़ दो आप, मैं करा दूंगा याद अभी। और बताओ, बताओ और कौन सी है? और कोई बच गई क्या? वैसे ज्यादातर तो इन्हीं में से आती हैं ये। ठीक है,
हमको वो करनी है याद जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें ये क्या है, भूटान है ना, ये भूटान, भूटान की क्या है, थिम्पू। और भूटान के नजदीक देश कौन है, नेपाल है ना, नेपाल की क्या है, एक 27वां भारत की भी लिख लो, भारत की क्या है, नई दिल्ली। पता ही है भारत की तो नई दिल्ली है ना। नई दिल्ली से पहले क्या थी, दिल्ली से पहले क्या थी, कोलकाता से पहले क्या थी, बताओ। आपको ये बताना है कि नई दिल्ली से पहले कोलकाता, कोलकाता से पहले क्या थी भारत की राजधानी। ठीक है, उसके बाद ये देखो आप, नेपाल की क्या है, काठमांडू। आज अपने अलवर के अंदर तुमने देखा होगा नेपाली कोट मिलते हैं, है ना। और नेपाली कोट किस लिए मिलते हैं, ठे, ने और डे, ठंड के लिए। तो ये क्या है, काठमांडू। ठीक है, और आप ये सोचो, ये म्यांमार है और ये क्या है, ने पिटो। इसका मतलब क्या है, जब किसी में मार पड़ती है ना, तो इसका मतलब ये कभी ये नहीं होता कि ने पिटो, इसका मतलब जरूर पिटो। ठीक है, किसी के अंदर अगर मार पड़ गई तो इसका मतलब क्या है, ये मत सोचना कि ने पिटो, क्या है, पिटो खूब। उसके बाद आगे देखो, ये क्या है, ये क्या है, कन्या। आप इसको कन्या मान लो, और कन्या पर कोई नए रौब दिखाता है, क्या दिखाता है, रौब कोई नहीं दिखाता कन्या पर, दिखाना भी नहीं चाहिए, क्या है, नए रौब। उसके बाद स्पेन में देखो, एक ऐसा देश स्पेन जिसमें मैरिड व्यक्ति हैं। स्पेन में सारे क्या हैं, मैरिड व्यक्ति, यानी मैड्रिड, हो गई याद। उसके बाद ये क्या है, बंगला, ये क्या है, बंगला, ऐसा देश जिसमें बंगला, और ये क्या है, इसमें, इस बंगले में ढाक के पत्ते हैं, इसका मतलब बंगले में ढाक के पत्ते हैं। उसके बाद देखो, ये क्या है, ग्रीस, और ग्रीस क्या काम करती है, एंथेस, एंथेस। मैंने बताया ईरान, ईरान के पीछे क्या है, इसके पीछे भी ईरान लग रहा है, यानी तेहरान। उसके बाद देखो, जापान की याद हो जाती है आपको, क्योंकि जापान की क्या है, टोक्यो है। कुछ ऐसी तो आपको सिंपल पहले से याद होंगी। रूस की क्या है, मॉस्को। और चीन, चीन की क्या है, चीनी, चीनी यात्री होता है ना, बीजिंग। और ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैनबरा, ये भी पहले से याद होगी आपको। और यूके की क्या है, लंदन। ठीक है, कनाडा की क्या है बताओ, ओटावा, कनाडा की क्या है, ऑस्ट्रिया की क्या है, वियना। ठीक है, यूएसए की क्या है, वाशिंगटन। देखो बिंदी किस में आ रही है, यूएसए तो वाशिंगटन, 1 2 3, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 2, तो इसका मतलब 3, इसमें 3 तो 5, 2 तो 3। ठीक है, आगे वाशिंगटन, यूएसए की वाशिंगटन, यूके की लंदन। आगे देखो, मिस्र की क्या है, मिस्र की देखो क्या है, मिस्र की क्या है, काहिरा, क्या है, काहिरा। श्रीलंका की क्या है, कोलंबो, श्रीलंका की क्या है, कोलंबो। और नई क्या है, जे वर्धने कोटे। ठीक है, जे वर्धने कोटे। इराक की क्या है, बगदाद। इटली की क्या है, रोम।
उसके बाद अफगानिस्तान की क्या है, काबुल। और क्यों हैं हम हैरान और क्यों हैं हम हैवान, हैवान क्यों हैं, तो क्यूबा की क्या है, हैवाना, क्या है। और ब्रा से देखो, यहां भी ब्रा, झील, यहां पर क्या है, सीलिया, ब्राजील की ब्राजीलिया। पाकिस्तान की पता ही आपको क्या है, ठीक है, इस्लामाबाद। क्या है इसकी, कितनी हो गई, फ्रांस, फ्रांस की देखो क्या है, पेरिस, क्या है, पेरिस। किर्गिस्तान की क्या है, बिस्केक, अरे बिस्किट से याद रखना, किर्गिस्तान के बिस्किट यानी बिस्केक। तो आपको मैंने 27 क्या याद करा दी, देश एवं उनकी राजधानियां। फर्स्ट हमने पढ़ा था देश एवं उनकी राजधानियां, अब हम पढ़ेंगे देश एवं उनकी मुद्रा। तो सबसे पहले बताओ यूएसए की मुद्रा क्या है, यूएसए की मुद्रा है डॉलर, क्या है यूएसए की मुद्रा, डॉलर। और यूएसए की राजधानी क्या है बताओ, यूएसए की है वाशिंगटन। उसके बाद यूके की राजधानी क्या है, लंदन, और इसकी मुद्रा क्या है, पाउंड। देखो यहाँ पर क्या है, पाउंड है, ठीक है, यहाँ बिंदी है, यहाँ पर सिर्फ उसका चंद्र बिंदु का फर्क है। बात आ रही समझ में। उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रिया की क्या है, यूरो, ऑस्ट्रिया की क्या है, यूरो। और किसकी है यूरो बताओ, और देखो यूरो किसकी है, ग्रीस की क्या है, ग्रीस की क्या है, यूरो है, या इसको ड्राचमा कहते हैं। ग्रीस की राजधानी क्या है बताओ, एथेंस, ठीक है। हम इसमें राजधानी भी याद करेंगे, साथ साथ मुद्रा याद कर रहे हैं तो इससे याद हो जाएगी। मिस्र की क्या है बताओ, मिस्र की मुद्रा क्या है, पाउंड, क्या है, पाउंड। मिस्र की मुद्रा क्या है, पाउंड। और मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, ठीक है। ईरान की क्या है, ईरान की राजधानी तो तेहरान है, लेकिन इसकी क्या है, रियाल, क्या है, रियाल। मुद्रा क्या है ईरान की, रियाल। और देखो क्या है, और किसकी है बताओ, ब्राजील की रियाल है। और किसकी है, ईरान की रियाल है और ब्राजील की रियाल है। और किसी की भी रियाल है क्या, आगे देखो। श्रीलंका की क्या है, श्रीलंका वाला रुपया चलता है इसमें, श्रीलंका रुपया। और नेपाल की क्या है, नेपाली रुपया, ठीक है। और भारत का क्या है, भारतीय रुपया। और किसके रुपया, अफगानिस्तान का अफगानिस्तानी रुपया, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या है, यूरो किसकी है, फ्रांस की यूरो, एक फ्रांस की क्या है, यूरो। म्यांमार की देखो क्या है, क्यात, म्यांमार की क्या है, क्यात। म्यांमार की राजधानी क्या है, नहीं मैं राजधानी पूछ रहा हूं, ने पिटो, ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या है, क्यात, क्या है, क्यात। किर्गिस्तान की क्या है बताओ, किर्गिस्तान की राजधानी तो बिश्केक, और इसकी मुद्रा क्या है, सोम, मुद्रा क्या है, सोम, ठीक है। क्यूबा की देखो क्या है, पैसा, क्यूबा की क्या है, पैसो। अगर पैसो क्यों होना चाहिए बताओ, पैसो क्यों होना चाहिए, और क्यूबा का मतलब आगे इसकी राजधानी क्या थी, हैवाना, ठीक है, क्यूबा पैसो। उसके बाद केन्या की क्या है, सीलिंग। आपने सुना होगा कन्याकुमारी जाते हैं तो वहां पर क्या है, सीलिंग, सीलिंग का मतलब सुना है ना आपने, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जब जाते हैं तो वहां पर दार्जिलिंग आसपास पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सीलिंग, सीलिंग से क्या क्या याद रख सकते हो आप, कन्याकुमारी में सीलिंग याद रख सकते हो, क्यों बताओ, कैसे याद रख सकते हैं, बर्फ ज्यादा पड़ती है कन्याकुमारी की तरफ, पता है कि नहीं पता, पता है ना। तो यहां पर इसको शिवलिंग से याद रख सकते हो, केन्या को किससे याद रख सकते हो, कन्याकुमारी को शिवलिंग से, यानी केन्या की जो मुद्रा है वो क्या है, शिवलिंग है। उसके बाद स्पेन की क्या है बताओ, मुद्रा क्या है स्पेन की, पैसेटा, या फिर कह सकते हैं यूरो, दो हैं इसकी भी। इराक की क्या है,
दीनार। इटली की क्या है? देखो यूरो किसकी, इटली की यूरो है। और क्या है? ग्रीस की यूरो है, और फ्रांस की यूरो है, और किसकी यूरो है? ऑस्ट्रिया की यूरो है। ठीक है, जापान की क्या है? देखो नया आ रहा है पीछे, जापान येन, जापान की येन। रूस की क्या है? रूबल। ठीक है, रूस की क्या है? रूबल। एक नाम था, लड़की थी रूबल, वो ज्यादा रूसती थी, रोने लग जाती थी, रूस जाती थी। ठीक है, इसके लिए, पैसे के लिए। यानी रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। चीन की क्या है? युआन। चीन के यू आने, आने का मतलब क्या होता है? रुपये। अगर आने नहीं हो ना तो आप कोई, आपकी कोई कीमत नहीं है, यू आने जरूरी है। चीन में जो मुद्रा है यू आनी चाहिए, बस यू आनी चाहिए, इस तरीके से खूब आती जाएगी, क्योंकि फर्जी काम चीन ही करता है। अरे चीन की हर चीज मिल जाती है ना, चीनी चीज, चाइना की, तो चाइना की चीज आपको बहुत कम कीमत पर मिल जाती है, क्योंकि वो क्या है, उनके पास पैसे यूं आने चाहिए, मतलब चीन में युआन। रह जाएगा। और कौन सी रह गई? भूटान। भूटान की क्या है? नगुल ट्रम। क्या है? नगुल ट्रम। भूटान नगुल ट्रम, याद रखना है। कनाडा की क्या है? डॉलर, लेकिन कैनेडियन डॉलर है इसमें। यूएसए में अमेरिकी डॉलर है। और कोई बताओ, बच गई क्या? बांग्लादेश की क्या है बताओ? बांग्लादेश की क्या है? टका। बांग्लादेश के की मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है बताओ? ढाका। ठीक है, देखो कल तक हमने पढ़ा था देश एवं उनकी राजधानियां, देश और उनकी मुद्रा। आज हम पढ़ेंगे पशु व उनके बच्चे का नाम। तो सबसे पहला है, पहला बिल्ली पशु में आती है, पालतू होती है ना, तो बिल्ली के बच्चे का नाम क्या होता है? देखो बिल्ली जो होती है उसके बच्चे का नाम होता है किटन। क्या होता है? किटन। आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखो किचन में दूध रखा है, किचन में क्या रखा है? दूध रखा है, और इस दूध को बिल्ली खा जाती है। ठीक है, या पी जाती है, खा जाती है, बात एक ही। तो बिल्ली के बच्चे का नाम क्या हुआ? किटन। बिल्ली अपने बच्चों के लिए खाती है, तो बिल्ली के बच्चे का नाम क्या है? किटन। मेंढक जो है ना, मेंढक, कभी देखा आपने? टेढ़ा टेढ़ा देखता है वो, ठीक है, और पत्थर के नीचे पोल में घुस जाता है, तो क्या है मेंढक के बच्चे का नाम? टेढ़ पोल। और ये क्या है? सबसे पहले जब फोन था ना, सबसे पहले तो फोन चलता था, ठीक है, वो 1200 का आता था, 1200 मोबाइल 1200 का आता था, तो उसका वो क्या था? फोन था। तो 12 सिंह के बच्चे का नाम क्या है? फोन। ये क्या है? हंस। आपने देखा होगा शादी में, विवाह में, पार्टियों में, शादी में क्या होता है, हम क्या करते हैं? हंस वाला वो करते हैं, और उसके लिए साई पहले से देनी पड़ती है, आपको देनी पड़ती है ना, साई पहले देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा साइग नेट। हंस देखा है ना, हंस देखा है ना, हंस करते हैं, तो हंस के बच्चे का नाम है साइग नेट। और हिरण के बच्चे का नाम भी क्या है? फॉन। हिरण के बच्चे का नाम क्या है? फॉन। घोड़े का बच्चे का नाम क्या होता है? कॉल्ट। क्या होता है? कॉल्ट। डक का मतलब होता है बतख, और बतख के बच्चे का नाम होता है डकलिंग। लिंग है पीछे, लिंग, डक लिंग। ठीक है, तितली के बच्चे का नाम क्या है? कैटरपिलर। क्या है? कैटरपिलर। तितली के बच्चे का नाम क्या है? कैटरपिलर। और मुर्गी के बच्चे का नाम क्या है? चिक। क्या है? चिक। देखो एक बात याद रखना, भालू है ना, शेर और बाघ, इन तीनों के बच्चे का नाम क्या होता है? शावक होता है। और ये तो आप जानते हैं, कुत्ते के बच्चे का नाम क्या है? पिल्ला होता है। ठीक है, भेड़ के बच्चे का नाम और बकरी के बच्चे का नाम क्या होता है? मेमना होता है। और कीट के बच्चे का नाम क्या होता है?
लार्वा होता है। घोड़े का बच्चे का नाम कॉल्ट, घोड़े के बच्चे का नाम कॉल्ट, हिरण के बच्चे का नाम फॉन, और किसके बच्चे का नाम फॉन है, बारहसिंगा के बच्चे का नाम फॉन, हंस में हम साई देते हैं साइगनेट, ठीक है। डक का बच्चे का नाम डकलिंग, तितली के बच्चे का नाम कैटरपिलर। यही इसमें इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत व उनके वर्ग, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत व उनके वर्ग और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत व उनके निवास स्थान। तो सबसे पहले बात करेंगे तितली के, तितली जो होती है वो कहाँ रहती है, इसका निवास स्थान क्या है, उनका वर्ग क्या है। तो तितली का वर्ग क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके वर्ग की। तो तितली किस वर्ग के अंदर आती है, कीट वर्ग के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, तितली कीट वर्ग के अंदर आती है। मेंढक क्या होता है, देखो ये उभयचर होता है मेंढक, ये स्थल पे भी रहता है, किस पे रहता है, स्थल पे भी और पानी में भी। जो पानी में रहता है और स्थल पे रहता है उसे क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जो आसमान में रहता है उसे नभचर बोलते हैं। शुतुरमुर्ग किस वर्ग के अंदर आता है, पक्षी वर्ग के अंदर, ठीक है, किसके अंदर आता है, पक्षी वर्ग के अंदर आता है। सांप किसके अंदर आता है, सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगता है, तो रेंगने वाले जंतुओं में सांप को काउंट किया गया है, ठीक है ना। और मनुष्य क्या है, स्तनपाई है, स्तनपाई वर्ग के अंदर आता है। मनुष्य किसके अंदर आता है, स्तनपाई वर्ग के अंदर आता है। और मेंढक उभयचर के वर्ग के अंदर आता है, याद रखना है। कप किस वर्ग के अंदर आता है, कप एक क्या है, ये भी एक व्यक्तिगत के अंदर आता है। कप क्रोकरी वर्ग के अंदर आता है। कैसे क्रोकरी, कप क्रोकरी, कप क्रोकरी। व्हेल किसके अंदर आता है, स्तनपाई में, व्हेल किसके अंदर आता है, स्तनपाई में। चूहा क्या किस वर्ग के अंदर आता है, याद रखना रोडेंट। और चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है। छिपकली किस वर्ग के अंदर आती है, सरीसृप वर्ग के अंदर। किसके अंदर आती है, छिपकली का निवास स्थान क्या सकता है, छिपकली कहीं पर भी रह सकती है। आप देखो चूहा बिल में ही, लास्ट में चूहा कहाँ जाता है, बिल में जाता है। छिपकली को भगाओ आप, कहाँ जाएगी, दीवार पर जाएगी, लास्ट पे कोई सी दीवार हो चाहे, इसलिए इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। गिरा दोगे तो कहाँ जाएगी, लास्ट में फर्श पे जाएगी, ये भी एक दीवार ही एक तरीके से, इसलिए उसका निवास स्थान दे नहीं रखा है। अब हम पढ़ेंगे मकड़ी। देखो आप कभी मकड़ी को कितना भी भगा लो, लेकिन लास्ट में उसका एक ही काम होगा, जाड़ा बनाने का, इसलिए वो कहाँ रहती है, जाड़ में रहती है। मछली कहाँ रहती है, मकड़ी जाड़ में रहती है। चिड़िया कहाँ रहती है, हमेशा घोंसले के अंदर रहती है, ठीक है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, सिर्फ उड़ान भरती है चिड़िया, लेकिन कहाँ रहती है, घोंसले में। सुअर कहाँ रहता है, सूकरशाला में, उसके बाड़े होते हैं सुअर के, सूकरशाला में रखा जाता है। एक एस्किमो एक क्या है, वर्ग है, एक ये व्यक्तिगत है, ये इग्लू में रहता है। कहाँ रहता है, इग्लू, एस्किमो इग्लू। और क्या है, मधुमक्खी क्या बनाती है, छत्ता, तो छत्ते में रहती है, सिर्फ वो रस लेने के लिए फूलों में जाती है, लेकिन रहती कहाँ है, छत्ते के अंदर। शेर मांद में रहता है, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2013 के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है, याद रखना। शेर बिल में नहीं रहता, उसमें ऑप्शन बिल भी था, ठीक है। और जिप्सी कहाँ रहती है, बताओ, कारवां के अंदर रहती है। और किसान कुटीर के अंदर रहता है। किसान देखना आप, कुटीर क्या होता था, पहले आपने देखा होगा, जब इधर साइड देखना आप, सीढ़ी सेट साइड में जाना, कभी कभी गए सीढ़ी सेट साइड में, सीढ़ी सेट साइड में जाना, और ऊपर क्या करते हैं वो, जैसे मान लो आप वहां पर क्या है, फसल करते हैं। फसल का मतलब जैसे वैसी खेती करते हैं, जैसे वो अपन, जैसे मान लो एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे ये सब्जी वगैरह ज्यादा बोते हैं इधर, तो ऊपर क्या करते हैं, वहां सोने के लिए क्या करते हैं, वो एक वो बनाते हैं ऊपर, देखा होगा, लकड़ी वकड़ी लगा के, और वो बनाते हैं एक झोंपड़ी, और उसके ऊपर सोते हैं, तो उसको हम कुटीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कुटीर, ठीक है। याद रखना किसान कुटीर में रहता है, याद रखना है। भिक्षु कहाँ रहता है, मठ में। बाबा बालकनाथ इसके मठ हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी, इनके क्या है, मठ, मठ में रहते हैं ये, ठीक है। जैसे मस्तनाथ है, बाबा बालकनाथ मस्तनाथ एक मठ है, वहां रहता है रोहतक के अंदर, ठीक है। तो वहां पर सैनिक कहाँ रहता है, बैरक के अंदर रहता है। सैनिक देखना, उनका बैरक होता है अलग अलग, ठीक है। और गाय क्या है, गाय गौशाला के अंदर रहती है। गाय कहाँ रहती है, गौशाला के अंदर रहती है। तो ये आपके अब तक 5 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो चुके हैं एनालॉजी के अंदर, सादृश्यता के अंदर भी, और वर्गीकरण के अंदर भी काम आएंगे आपके टॉपिक, ठीक है। और आपके जीके के अंदर भी ये काम आ सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।